हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर फैक्टराइजेशन, या कहीं कहीं बुक्स में रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम लिखा रहता है, उस चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। हम 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आई एम वेरी श्योर कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज खत्म हो जाएगी और इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे भी सम्स आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सारे के सारे हम सम्स कर चुके होंगे, सिर्फ मात्र 15 क्वेश्चंस को करके। ओके, इससे पहले और भी काफी चैप्टर्स के मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बना चुकी हूँ। एक सीरीज बनाया है, ये रही उस सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक। इस लिंक में जाकर के आप किसी भी चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख सकते हैं और साथ ही साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप साथ साथ सॉल्व करें। तो आपके हाथ में अभी भी पेन होना चाहिए, साथ में कॉपी होनी चाहिए और साथ साथ मेरे आप भी सम सॉल्व करिए और फिर इसके सॉल्यूशन देखिए, जिससे कि हर चैप्टर की आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 100% हो जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा है, गिवन पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो असर्शन में लिखा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x। x माइनस 1 क्या फैक्टर है, देखते हैं। अगर x माइनस 1 फैक्टर है मतलब कि x इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1। और अगर 1 का वैल्यू 1 हम डालें अगर x की जगह, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो लेट्स सी, पॉलिनोमियल इन 1 डाल करके देखते हैं। 3x क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4x मतलब 4 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 3 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 4 माइनस 1। तो ये तो आंसर माइनस 1 आ रहा है, बल्कि अगर ये फैक्टर होता तो आंसर 0 आता। इसका मतलब हमको असर्शन तो क्लियरली दिख गया कि फॉल्स है। अब रीजन देखते हैं। रीजन लिखा है, if x minus a is a factor of polynomial in x, then polynomial in a is equal to 0। Exactly, अगर x minus a कोई फैक्टर है मतलब x minus a is equal to 0, यानी x is equal to a की वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में डालें तो आंसर 0 आना चाहिए। रीजन एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो असर्शन फॉल्स आ गया, रीजन ट्रू आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 3। हम इनसे क्या सब्ट्रैक्ट करें तब जाकर के x माइनस 3 फैक्टर बनेगा। तो हम मान लेते हैं लेट अस a इज सब्ट्रैक्टेड। ओके, इसका मतलब पॉलिनोमियल इन x क्या बन गया, अभी देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस a, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा x माइनस 3 से, तो हम लिखेंगे कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x, देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब बाई फैक्टर थ्योरम पॉलिनोमियल इन 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जब हम x की जगह 3 डालें तो आंसर 0 आना चाहिए। लेट्स सी, पॉलिनोमियल इन 3 मतलब x का क्यूब है तो 3 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2x मतलब 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस a, ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3 3 जार 9, 3 जार 27 प्लस 3 3 जार 9 माइनस 3 2 जार 6 प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। 27 प्लस 9 प्लस 1 होता है 37। 37 में से 6 माइनस कर देते हैं तो 31 होता है। 31 माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी माइनस a इज इक्वल टू माइनस 31। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू आ गई 31, यानी 31 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। 31 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। नेक्स्ट है, x minus 2 is a factor of the expression this. When this expression is divided by x minus 3, it leaves the remainder 3. Find the values of a and b. Okay, x minus 2 तो फैक्टर है। x minus 2 मतलब अगर gx हम x minus 2 लें तो x minus 2 is equal to 0, यानी कि x is equal to 2। ठीक है,
तो बाई फैक्टर थ्योरम पॉलिनोमियल इन 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब एक्स क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर यानी ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी बी इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होता है। लेट्स सी कितना सॉल्व कर पा रहे हैं हम। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट करते हैं। ओके, एक कॉलम बना देती हूँ मैं, यहाँ पे खींच देते हैं एक लाइन। अब दूसरे साइड में x माइनस 3 से अगर डिवाइड करें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू जब 3 हो तो रिमाइंडर छूटता है 3, यानी कि बाई रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल इन 3 इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना छूट रहा है 3। अब हम डालते हैं वैल्यू, x का क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू रिमाइंडर यानी 3 बचना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन 2 बन रहा है 3a प्लस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, अभी हम इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। तो मैं करती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2a प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3a प्लस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाले का सबका साइन चेंज हो रहा है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस ए इज इक्वल टू 3, यानी a इज इक्वल टू माइनस 3 है। अच्छा, अभी पुटिंग a इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में डाल दो, 1 में डाल रही हूँ। तो 2a मतलब 2 इंटू माइनस 3 प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो हमारी दोनों वैल्यू a और b पूछ रहा था, a है माइनस 3, b है माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। एंड फिर लिखा है सेकंड में विद दिस वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कंप्लीटली। ठीक है, पहले तो p की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है तो हम लिखेंगे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2, और फैक्टर है मतलब बाई फैक्टर थ्योरम पॉलिनोमियल इन 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब x की वैल्यू 2 रखे तो आंसर 0 आना चाहिए। इसका मतलब 2x क्यूब यानी 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स मतलब p इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 माइनस 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 10/2 यानी कि 5। p की वैल्यू तो 5 आ गई। अब बोल रहा है इस वैल्यू से फैक्टराइज करना है, तो हम पहले ये वैल्यू डाल दें फिर x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। चलो पहले पॉलिनोमियल इन x लिख देते हैं कि देयरफॉर पॉलिनोमियल इन x क्या होगा, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स मतलब माइनस 5x माइनस 2, ये है। अब इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है, फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। तो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, एंड नाउ लेट अस डिवाइड। डिवीजन में क्या रूल होता है, फर्स्ट वाले को हमको हटाना है, एज इट इज नंबर लेकर के आना है। तो हमारा फैक्टराइज करके 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कोशेंट आया। इसको थोड़ा सा मिडिल टर्म फैक्टर से और फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x करके 2x कॉमन x प्लस 1
प्लस 1 कॉमन x प्लस 1, तो x प्लस 1 2x प्लस 1। तो अभी फैक्टराइजेशन पूरा हो गया कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉलिनोमियल इन x क्या हुआ, फैक्टर पूरा x प्लस 1 है, पहले वाला x माइनस 2 है और 2x प्लस 1 है। ये आपका प्रॉपर्ली फैक्टराइज होकर के आंसर आ गया। ऐसे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी और प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। नेक्स्ट लिखा है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अभी इसमें खाली हमको पॉलिनोमियल दिया है और हमको फैक्टराइज करना है, लेकिन किससे डिवाइड करें, कौन इसका फैक्टर है वो नहीं पता। यानी हमको एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो जिसको वैल्यू हम जब डालें x की जगह तो आंसर 0 आ जाए। मतलब आप वैल्यू डाल के देखो, 1 डालो, -1 डालो, 2 डालो, -2 डालो। तो देखो अगर हम इसमें वैल्यू डालें 2, तो हम लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू 2, देखो 3x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 2 प्लस 6। लेट्स सी क्या आ रहा है, 24 8 38 प्लस 6, 38 माइनस 38 यानी कि 0 आ रहा है। 0 आ गया 2 वैल्यू डालने से, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 करेक्ट है, यानी कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। एक फैक्टर मिल जाए तो अब हमको बाकी को निकालने के लिए बस x माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड करके हम बाकी के आराम से निकाल सकते हैं। बस एक में आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, कोई एक से आपका आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 3x क्यूब चाहिए मुझे, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी, 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज किया, कट, 8x स्क्वायर माइनस 19x, 8x स्क्वायर चाहिए तो प्लस 8x से मल्टीप्लाई करूं x को, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 टू जा 16x, फिर से सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज, माइनस 3x प्लस 6, माइनस 3x लाने के लिए माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3x और माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज प्लस 6, साइन चेंज होने से पूरा कट गया। तो हमको मिला 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, ये आपको कोशेंट मिल गया, ठीक है, ये कोशेंट है। तो इसको हमको और सॉल्व करना है मिडिल टर्म फैक्टर से, तो करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस x माइनस 3, 3x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, 1 माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर में साइन चेंज कर रही हूँ, x प्लस 3 3x माइनस 1। तो देयरफॉर अब पूरा फैक्टराइज हो गया है। क्या क्या था, पहले x माइनस 2 तो आ ही चुका था, इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको कोई एक फैक्टर नहीं दिया हो तो पहले आपको एक फैक्टर को पता करना पड़ता है, फिर आप नॉर्मल डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे ही बाकी फैक्टर भी पता करो, पर उसमें टाइम लग जाए, इसलिए आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ दिस बाई x प्लस 3 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। अच्छा, तो x प्लस 3 अगर gx है, मतलब डिवाइजर है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -3। और यहाँ रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, बाई रिमाइंडर थ्योरम यहाँ बोल रहा है कि पॉलिनोमियल इन -3 इज इक्वल टू रिमाइंडर होता है, यानी 5 होता है। ओके, नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 है, यानी कि a इंटू -3 का क्यूब प्लस 9 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 माइनस 10 होने से आंसर 5 आ रहा है। तो a की वैल्यू आ रही है 54/27 और ये कट रहा है,
9 से कट रहा है, 9 3 जा 27, 9 6 जा 3 से कट गया, 3 2 जा 6, यानी कि a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब दोनों को ही अगर x माइनस 3 से डिवाइड करें, यानी कि x इज इक्वल टू जब 3 हो, दोनों ही सेम रिमाइंडर शो करते हैं। तो लेट्स सी, पहला वाला पॉलिनोमियल को हम समझ लो fx ले लेते हैं, और ये दूसरा पॉलिनोमियल है, इसको px ले लेते हैं। ओके, तो पहले हम यहाँ पे fx वाला पार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल इन 3 जब इसमें डालते हैं तो ये होता है 3, अच्छा पहले चलो पॉलिनोमियल लिख देती हूँ, 3x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 है। तो 3x क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस a इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 13, 81 माइनस 9a प्लस 15 माइनस 13, माइनस 9a प्लस 96 माइनस 13, या माइनस 9a प्लस 83। ये रिमाइंडर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का रिमाइंडर ये है। अभी दूसरे पॉलिनोमियल का भी हम रिमाइंडर पता करते हैं। तो दूसरा पॉलिनोमियल है ये a प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो अगर हम 3 डालें तो a प्लस वन इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 या 9, 9 इंटू a प्लस वन माइनस 7 3 या 21 प्लस 5। खोल देते हैं, 9a प्लस 9 माइनस 21 प्लस 5, या 9a माइनस 7। तो दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो हम लिखेंगे एज रिमाइंडर्स आर सेम देयरफॉर माइनस 9a प्लस 83 इज इक्वल टू 9a माइनस 7। अब सॉल्व करते हैं और a की वैल्यू निकालते हैं। तो a आया 90 अपॉन 18, 18 5 90 होता है, यानी कि a की वैल्यू आई है 5 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, a की वैल्यू पूछ रहा था तो ये 5 है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है डिटरमिन वेदर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। अगर x माइनस वन फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 इसमें डालू मैं तो आंसर 0 आना चाहिए। तो लेट्स सी, हम लिख देते हैं ये चीज बाई फैक्टर थ्योरम। तो मैंने लिख दिया कि इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। नाउ लेट अस सी पॉलिनोमियल क्या है, x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब 1 डाल के देखते हैं x की जगह, लेट्स सी। आंसर 0 नहीं आ रहा है, आंसर तो 1 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस वन इज नॉट द फैक्टर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x माइनस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है गिवन दैट x प्लस टू एंड x माइनस थ्री आर फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। दोनों ही फैक्टर है, x प्लस टू भी फैक्टर है, x माइनस थ्री भी फैक्टर है। तो इसका मतलब बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस टू मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू लें, यानी पॉलिनोमियल इन माइनस टू भी 0 आ रहा है, और x माइनस थ्री मतलब x इज इक्वल टू 3 भी लें, यानी पॉलिनोमियल इन 3 भी 0 आ रहा है। तो ये हमको 2 मिल जाएगा। चलो पहले माइनस टू डाल के देखते हैं। x का क्यूब मतलब माइनस टू का क्यूब
प्लस ए इंटू एक्स, ए इंटू -2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, -8 -2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 8। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अभी पॉलिनोमियल इन 3 के हिसाब से देखते हैं, तो x का क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस b, ये भी 0 हो रहा है, यानी कि 27 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, या 3a प्लस b इज इक्वल टू -27। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम अगेन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। a इज इक्वल टू -35/5 मतलब कि -7 आया, तो a इज इक्वल टू तो -7 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन नंबर 1 डाल देते हैं। तो b की वैल्यू आ गई 8 - 14 यानी कि -6, दोनों वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू -7 और b की वैल्यू -6। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अगर x प्लस 1 से डिवाइड करें, मतलब अगर डिवाइजर x प्लस 1 है, तो यानी कि x इज इक्वल टू -1 है। तो लेट्स सी रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा। पॉलिनोमियल इन -1 करके देखते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 1 ना, यानी कि -1 का पावर 4 प्लस 1, -1 प्लस 1, तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि x प्लस 1 इज द फैक्टर। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ये फैक्टर है कि नहीं बताओ, सिंपली पूछा है रिमाइंडर बताओ। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x so that when resulting polynomial is divided by x minus 3 the remainder is 8। तो what number should be added? Let a be added। यानी कि पॉलिनोमियल इन x क्या बना, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, ऐड करना है ना, तो प्लस a, ये पॉलिनोमियल है। x माइनस 3 से जब डिवाइड करें, मतलब gx अगर x माइनस 3 है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 है, तो रिमाइंडर बचता है, तो ये फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर बचता है 8। तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल इन 3 इज इक्वल टू 8, रिमाइंडर बचता है। ओके, नाउ वैल्यू डालते हैं। 3x का क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 6x यानी 6 इंटू 3 प्लस a इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमारी वैल्यू आएगी a की -46, यानी -46 हमको ऐड करना पड़ेगा। आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है while factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, a student finds that 2x plus 1 is a factor of this polynomial। नंबर ए में पूछ रहा है इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट 2x plus 1 is a factor of the given polynomial। हम अभी करके देख लेते हैं। 2x plus 1 अगर gx जैसे लें, यानी कि x इज इक्वल टू -12, तो हम लेट्स सी x इज इक्वल टू -12 लेने से क्या 0 आ रहा है। तो पॉलिनोमियल इन -12 क्या आ रहा है देखते हैं। 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 में करके देखते हैं। लेट्स सी, तो देखो ये आंसर 0 तो नहीं आ रहा है ना, -5/2 आ रहा है। इसका मतलब वो स्टूडेंट करेक्ट तो नहीं है कि 2x plus 1 फैक्टर है, क्योंकि हमने करके देख लिया
फैक्टर होता तो 0 आता। तो क्वेश्चन था कि इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट, तो हम ए में लिखेंगे कि स्टूडेंट सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। ओके, और बोल रहा है कि गिव अ वैलिड रीजन, तो वैलिड रीजन में ही हमने ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि सॉल्व करके दिखा दिया कि भाई फैक्टर तो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट बोल रहा है ऑल्सो फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो अब हम फैक्टराइज अगर करें तो हमको एक ऐसा फैक्टर चाहिए पहले जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सके, 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x-3 को। तो अगर इसमें हम वैल्यू -½ की जगह हाफ लें तो देखो आंसर आ जाता है। पॉलिनोमियल इन हाफ लेते हैं अगर हम तो, और वैल्यू डालें 2x³ यानी हाफ का क्यूब प्लस 7 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ -3, तो 2 इंटू 1/8 प्लस 7 इंटू 1/4 प्लस 1 -3, यानी कि 1/4 प्लस 7/4 -2, 1 प्लस 7 -8 यानी 0/4, आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू हाफ है, यानी कि x -1/2 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे बोल सकते हो 2x - 1, देयरफॉर 2x - 1 एक फैक्टर तो हमको मिल गया। ठीक है, ये एक फैक्टर तो है। अब हम 2x - 1 से अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें तो हमको बाकी का भी मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं जगह कर देती हूँ और फिर हम फैक्टराइज करते हैं। तो 2x - 1 जो एक फैक्टर है उससे मैं अब इसको डिवाइड करती हूँ और हम बाकी का पूरा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x² प्लस 4x प्लस 3 हमारा कोशिएंट आया है, इसको और फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। तो अभी हमारा पूरा फैक्टराइजेशन का हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 है, x प्लस 3 है, और एक जो हमने पहले निकाल दिया था 2x - 1, ये आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गया। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट सम में। नंबर 13 लिखा है अ पॉलिनोमियल इन x इज डिवाइडेड बाई x - a and for x - a to be a factor of this polynomial the remainder should be। देखो अगर कोई भी डिवाइजर हो, x - a हो या कुछ भी हो, अगर उसको किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होना है तो आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे ये फैक्टर है। तो बोल रहा है रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है इफ x² - 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन इट्स फैक्टर्स आर दिस 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 दिस। अच्छा देखो x² - 4 फैक्टर है, x² - 4 मतलब a² - b² में बदल दिया, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये तो फैक्टर है। x प्लस 2 x माइनस 2 a में भी है, x प्लस 2 x माइनस 2 b में भी है, c में नहीं है, d में नहीं है, c d तो ऐसी एलिमिनेट कर देंगे हम ऐसी। अभी a और b में से क्या हो सकता है, देखो x माइनस 2 x प्लस 2 है, x प्लस 1 है या x माइनस 1 है, ये हम वैल्यू डाल करके देखना पड़ेगा हमको। तो हम लेट्स सी, इफ x इज इक्वल टू 1 हो तो वैल्यू डालते हैं। पॉलिनोमियल इन 1 क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4, 2 माइनस 8 माइनस 6, ये तो 0 नहीं आ रहा, तो x इज इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता। अब अगर x इज इक्वल टू -1 हो तो पॉलिनोमियल इन -1 लेट्स सी, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस 4, यानी -1 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4, -1 प्लस 1 कट गया, प्लस 4 माइनस 4 कट गया, 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 करेक्ट है, यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ना,
ये हमको पता चल गया। तो अभी हमको पता चल गया कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू तो था ही, x प्लस वन होगा, ये हमको मिल गया। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 15th क्वेश्चन है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k if on dividing 2x cube plus 3x square minus kx plus 5 by x minus 2 leaves a remainder 7। ओके, इस तरीके का सम हमने पहले भी किया है। ठीक है, ऐसे सम आते भी है, इसीलिए मैंने थोड़ा चेंज करके इस सम को वापस दिया। x माइनस टू से अगर डिवाइड करें, मतलब कि अगर gx x माइनस टू है, यानी कि अगर x इज इक्वल टू 2 रखो, तो बाई रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है, that polynomial in 2 is equal to remainder यानी 7 होना चाहिए। Let's see, 2x cube plus 3x square minus kx plus 5 है, तो 2 into 2 का क्यूब प्लस 3 into 2 का स्क्वायर माइनस k into 2 plus 5 करें तो आंसर 7 आना चाहिए। Now let us solve this and find the value of k। तो k की वैल्यू आ गई 26/2, कैंसिल हो रहा है, 13 आ गया, यानी कि k इज इक्वल टू 13। दिस इज आवर आंसर। ओके, k की वैल्यू पूछ रहा था, आ गया। ठीक है, तो ये रहे हमारे 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं पॉलिनोमियल से या फैक्टराइजेशन चैप्टर से, इसी तरीके के आ सकते हैं। तो आपका अगर ये टाइप के सम्स आप आराम से कर पा रहे हो, यानी आपका इस चैप्टर का प्रिपरेशन 100% परफेक्ट हो गया। ठीक है, आप बताइएगा आपने क्या ये अपने आप सॉल्व किया वीडियो पॉज कर करके, और अगर किया तो आपके कितने सम्स करेक्ट हो गए, ये भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और मिलेंगे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के एमएक्यूज के साथ में। वैसे मैंने इस चैप्टर के पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करा दिए हैं, इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करा दिया है, सारे लिंक्स जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप उनमें जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग मैथ्स, say yes to maths। Bye bye, Jai Hind।